नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सामाजिक न्याय की पाठशाला में। दोस्तों, आज की पाठशाला में हम ऐसे महानायक के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें डॉक्टर अंबेडकर अपना तीसरा गुरु मानते थे। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर पहला गुरु महात्मा गौतम बुद्ध को और दूसरा गुरु संत कबीर दास को और तीसरा गुरु महात्मा ज्योतिबा फूले को मानते थे। फूले का एक प्रसिद्ध किताब गुलामगिरी है। दोस्तों, गुलामगिरी किताब तब लिखी गई थी जब महात्मा फूले सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे। दोस्तों, यह किताब सत्य शोधक समाज की एक बुनियादी किताब बनी। दोस्तों, यह किताब महात्मा फूले और ढोंडीराव के संवाद शैली में लिखा गया है। जी हाँ दोस्तों, ढोंडीराव वही आदमी है जो ब्राह्मणों के द्वारा कहे जाने पर महात्मा फूले की हत्या करने आए थे और जो आगे चलकर उनके ही अनुयायी शिष्य बने। दोस्तों, इस किताब में विष्णु के जितने नायक थे उनके धज्जियां उड़ाने का काम महात्मा फूले कल्पनाशील अपने मिथकीय शैली का प्रयोग करके इस किताब में किए हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह किताब आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस किताब में ब्राह्मणों पंडा पुरोहित की पोल खोल लेख महात्मा फूले अपने गुलामगिरी में लिखे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये किताब पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर न करते हुए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस गुलामगिरी नामक किताब में कुल 16 परिच्छेद हैं, जिसमें पहले परिच्छेद में ब्रह्मा के बारे में लिखा गया है, जो ब्रह्मा का मिथकीय तार्किक शैली का प्रयोग करके मजाक बनाया गया है। और दोस्तों, दूसरा परिच्छेद मत्स्य और शंखासुर के संबंध में है। और दोस्तों, तीसरा परिच्छेद कच्छ भूदेव कुपत क्षत्रि द्विज और कश्यप राजा के बारे में है। और जो चौथा परिच्छेद है दोस्तों, वराह और हिरण्यकश्यप के संबंध में है। और जो पांचवा परिच्छेद है नरसिंह हिरण्यकश्यप प्रहलाद विप्र विरोचक आदि के संबंध में है। तो दोस्तों, ऐसे कुल 16 परिच्छेद हैं। दोस्तों, इन परिच्छेदों पर अभी ना बात करके हम पहले भूमिका पर चलते हैं, जो गुलामगिरी के भूमिका में महात्मा ज्योतिबा फूले लिखे। सैकड़ों साल से आज तक शूद्र अतिशूद्र अछूत समाज जब से इस देश में ब्राह्मणों की सत्ता कायम हुई है, तब से लगातार जुल्म और शोषण के शिकार हैं। ये लोग हर तरह की यातनाओं और कठिनाइयों से अपने दिन गुजार रहे हैं। इसलिए इन लोगों को इन बातों की ओर ध्यान देना चाहिए और गंभीरता से सोचना चाहिए ये लोग अपने आप को ब्राह्मण पंडा पुरोहितों के जुल्म ज्यादतियों से कैसे मुक्त कर सकते हैं। यही आज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। यही इस ग्रंथ का भी उद्देश्य है। यह कहा जाता है कि इस देश में ब्राह्मण पुरोहितों की सत्ता कायम हुए लगभग 3000 साल से भी ज़्यादा समय बीत गया है। वे लोग प्रदेश से यहाँ आए, उन्होंने इस देश के मूल निवासियों पर बार बार हमले करके इन लोगों को अपने घर बार से जमीन जायदाद से वंचित कर दिया। उन्होंने इनके साथ बड़ी अमानवीयता का रवैया अपनाया था। सैकड़ों साल बीत जाने के बाद भी इन लोगों में बीती घटनाओं की विस्मृति ताजी होती देखकर ब्राह्मणों ने यहाँ के मूल निवासियों को घर बार जमीन जायदाद से बेदखल करके उन्हें अपना गुलाम बनाया है। इस बात के प्रमाणों को ब्राह्मण पंडा पुरोहितों ने तहस नहस कर दिया है, दफना कर नष्ट कर दिया है। उन ब्राह्मणों ने अपना प्रभाव, अपना वर्चस्व इन लोगों के दिलो दिमाग पर कायम रखने के लिए, ताकि उनकी स्वार्थ पूर्ति होती रहे, कई तरह के हथकंडे अपनाए और वे भी इसमें कामयाब भी होते रहे। क्योंकि उस समय ये लोग सत्ता की दृष्टि से पहले ही पराधीन हुए थे और बाद में ब्राह्मण पंडा पुरोहितों ने उन्हें ज्ञानहीन बुद्धिहीन बना दिया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मण पंडा पुरोहितों के दांव पेच, उनकी जालसाजी इनमें से किसी को भी ध्यान में नहीं आ सकी। ब्राह्मण पुरोहितों ने इन पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए इन्हें हमेशा के लिए अपना गुलाम बनाकर रखने के लिए केवल अपने निजी हितों के ही मद्देनजर रखकर एक से अधिक बनावटी ग्रंथों की रचना करके कामयाबी हासिल की। उन नकली ग्रंथों में उन्हें यह दिखाने की पूरी कोशिश की गई कि जिन्हें जो विशेष अधिकार प्राप्त है वे सब ईश्वर द्वारा प्रदत्त हैं। इस तरह का झूठा प्रचार उस समय के अनपढ़ लोगों में किया गया और उस समय के शूद्र अतिशूद्रों में मानसिक गुलामी के बीज बोए गए। उन ग्रंथों में यह भी लिखा गया है कि शूद्रों को ब्रह्मा द्वारा पैदा करने का उद्देश्य बस इतना ही था कि शूद्रों को हमेशा के लिए ब्राह्मण पुरोहितों की सेवा करने में ही लगे रहना चाहिए और ब्राह्मण पुरोहितों की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करना चाहिए। मतलब तभी इन्हें ईश्वर प्राप्त होंगे और इनका जीवन सार्थक हो। लेकिन अब इन ग्रंथों के बारे में कोई मामूली ढंग से भी सोचे कि यह बात कहाँ तक सही है। क्या वे सचमुच ईश्वर द्वारा प्रदत्त हैं? तो यह उन्हें सच्चाई तुरंत समझ में आ जाएगी। लेकिन इस प्रकार के ग्रंथों में सर्वशक्तिमान सृष्टि का निर्माता जो परमेश्वर है, उसकी समानत्ववादी दृष्टि को बड़ा गौरत्व प्राप्त हो। इस तरह के हमारे जो ब्राह्मण पंडा पुरोहित वर्ग के भाई हैं, जिन्हें भाई कहने में भी शर्म आती है, क्योंकि उन्होंने किसी समय शूद्र अतिशूद्रों को
पूरी तरह से तबाह कर दिया था और वे ही लोग अब भी धर्म के नाम पर अपना धर्म मदद से इनको चूस रहे हैं। एक भाई द्वारा दूसरे भाई का जुल्म करना या भाई का धर्म नहीं है, फिर भी हमें हम सभी को उत्पन्नकर्ता के रिश्तों से उन्हें भाई कहना पड़ रहा है। वे भी खुले रूप से यह कहना छोड़ेंगे कि नहीं, उन्हें केवल अपने स्वार्थ का ही ध्यान न रखते हुए न्याय बुद्धि से भी सोचना चाहिए। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि महात्मा फुले प्रस्तावना में ही इतनी बड़ी बात कह डाले हैं दोस्तों। और आगे देखेंगे कि उन्होंने ब्रह्मा को कैसे मजाक बनाया है और परशुराम के बारे में क्या क्या ऐसी बातें लिख दी है जो आज कहने पर उनको क्या क्या सामना करना। दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह किताब आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस किताब में ब्राह्मणों पंडा पुरोहित की पोल खोल लेख महात्मा फुले अपने गुलामगिरी में लिखे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये किताब पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम अगली वीडियो में मिलते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।